बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में सैरोल सर के साथ। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जो वीडियो हमने आपके लिए बनाया है ये जीएस का वीडियो बनाया है। दोस्तों ने काफ़ी जो है डिमांड की थी कि सर जीएस का भी वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए धुआंधार क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो एग्ज़ाम में लगातार रिपीट होते रहते हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कभी भी पूछे जा सकते हैं। आप इन्हें पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही ये आपके ये उपयोगी होने वाले हैं। देखिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो होता है, क्या आपने नाम सुना होगा संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन, यूएनओ। तो इससे संबंधित आप देखते होंगे प्रत्येक एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अभी तक पूछे गए हैं वो सारे ही क्वेश्चन इसमें जो है मैंने संग्रह कर लिए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए और मैं जहाँ जहाँ पर है सारी चीज़ें बताता जाऊँगा, आपको सुनते जाइए। तो देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन थी। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र का आपने नाम तो सुना ही होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी वो कौन थी, तो वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है, अमेरिका, फ्रांस, जापान, चीन। तो देखिए यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें स्थायी सदस्य जो हैं वो 5 हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको देखिए ऐसे बता रहा हूँ एक ट्रिक के माध्यम से। रूस का फेस, ये ध्यान रखिए आप, रूस का फेस किसके लिए, सदस्यों के लिए। सदस्यों को अगर आपको ध्यान रखना है तो आप ये ध्यान रखिए, मतलब एक तो रूस हो गया, दूसरा फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया और इंग्लैंड हो गया। ये 5 के पांचों जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं। अब आप देख लीजिए कि रूस है, ठीक है कोई बात नहीं, अमेरिका है, फ्रांस है, चीन है, अमेरिका है, फ्रांस है, चीन है, लेकिन जापान नहीं है। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। आपको जब 5 सदस्य याद करने हो तो आप इस ट्रिक के माध्यम से 5 याद रख सकते हैं। रूस का फेस, फिर देख लीजिए रूस, फ्रांस, अमेरिका, ये देखिए ये है फ्रांस, ये है अमेरिका, ये है चीन और ये जो है वो है इंग्लैंड, यूके भी लिखा आ सकता है। तो ये 5 सदस्य हैं, आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो देखिए एक आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, लोकसभा, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, मैंने स्थायी सदस्यों के बारे में आपको बता दिया। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं उसके लिए मैं आपको एक लाइन बताता हूं, उसके माध्यम से आप सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। देखिए क्या है कि आप सब ना महासुर हैं, ये लाइन आप ध्यान रखिए, आप सब ना महासुर हैं। ये आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से अंग हैं। तो देखिए एक तो हो गया आ से, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, पा से हो गया आपका प्रन्यास परिषद, सबसे हो गया आपका सचिवालय, सचिवालय, ना से हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और महा से हो गया आपका महासभा, क्या हो गया, महासभा, और सुर से हो गया आपका सुरक्षा परिषद। तो देखिए प्रन्यास परिषद भी है, प्रन्यास परिषद भी है इसमें, सुरक्षा परिषद भी है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भी है, लेकिन लोकसभा नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, लोकसभा। आप इस जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं, 6 अंग हैं, उनको आप 6 अंगों को याद कर सकते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सुरक्षा परिषद, ये 6 अंग हैं। आप इसके माध्यम से आप देख सकते हैं, ये मैंने ट्रिक आपको बता दी है, आप चाहें तो फिर बाद में इसको डिटेल में नोट भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मैंने आपको बताया संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंग होते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद, और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय,
अंतर्राष्ट्रीय, फिर मैं आपको बताता जा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और एक आपका बना सुरक्षा, ये हो गया आर्थिक, एक हो गया प्रन्यास परिषद, ये हो गया, और सुरक्षा परिषद, महा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और हो गया एक सचिवालय, वो इसमें दिया नहीं गया। तो ये देखिए 6 अंग हैं आपके सचिवालय। तो यहाँ पर जो दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर दुनिया का पुलिसमैन जो है वो आप कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए, विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? लघु संसद आप जानते हैं कि जैसे संसद जो है हमारे भारत में है, भारत में संसद है, लोकसभा है और राज्यसभा है ना। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल लेवल पर एक वो बनाई गई है, संसद बनाई गई है जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों कानूनों पर काम करती है, तो दोस्तों वो है आपकी महासभा। ये जो है आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं, उसी में से है महासभा, और यही जो है संसद के रूप में कार्य करती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व मानव अधिकार घोषणा को कब अंगीकार किया था? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व मानवाधिकार जो घोषणा पत्र था उसको कब अंगीकार किया गया था? तो आप जानते होंगे कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 10 दिसंबर। कब है? 10 दिसंबर को। तो देखिए 10 दिसंबर तो आपकी क्लियर हो गई, यहाँ पर भी चूंकि 10 दिसंबर है तो आपको ध्यान रखना है 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 9 वर्ष का, और इसमें जो न्यायाधीश हैं वो 15 हैं। तो देखिए 15 न्यायाधीश होते हैं और 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हर 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश जो हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं। यहाँ से 5 जाते हैं, दूसरे आते हैं, फिर ये 5 जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं, फिर 5 जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं, और तब तक इनका 9 वर्ष का कार्यकाल हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो होती है 15, और उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 9 वर्ष का। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 15 न्यायाधीश होते हैं और उनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो स्थित है द हेग में। कभी कभी इस तरीके से लिखा आ सकता है, हेग में। तो द हेग जो है वो कहाँ है? नीदरलैंड में है। कहाँ है? नीदरलैंड में। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो स्थित है आपका नीदरलैंड में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? देखिए, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन तो होते ही रहते हैं, लेकिन जब पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है तो उसको बोलते हैं हम शिखर सम्मेलन। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पर्यावरण से भी रिलेटेड हो जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ से भी संबंधित हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो दोनों तरफ चला जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो पर्यावरण के ऊपर जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन होता है उसे बोलते हैं शिखर सम्मेलन। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इस प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आप इसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं अपना, या देखते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सचिवालय है, सचिवालय यानी कि मुख्यालय, तो इसका जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो जो है ये आपका, अरे यहाँ पर कुछ गलत लिख गया है। मुख्यालय देख लीजिए, मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो है न्यूयॉर्क में है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देश के रूप में दक्षिणी सूडान को संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये एक नया देश, अभी 193वां देश जो है, इस समय वर्तमान में कितने देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर? सदस्य देश हैं 193। इससे पहले 192 थे,
और 192 के बाद ये जो 193वां देश बना है वो बना है आपका दक्षिणी सूडान। और दक्षिणी सूडान जो सम्मिलित किया गया है वो किया गया था 2011 में। तो देखिए, और आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि जब ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो उस समय जो संस्थापक देश थे उनकी संख्या थी 51, यानी 51 देशों ने मिलकर के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। ये संस्थापक देश थे। और ये जो अभी वर्तमान समय में जो देशों की संख्या है वो है 193, और 193वां देश जो है वो कौन सा है? दक्षिणी सूडान, जिसे 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता मिली थी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? तो 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं इसके लिए मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था? रूस का फेस, ठीक है। तो देखिए, रूस हो गया, ये आपका फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, इंग्लैंड हो गया। चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया और इंग्लैंड हो गया। यही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। देखिए, नेपाल का कहीं नाम नहीं है, पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं है और भारत का नाम नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि ये पहला वाला ऑप्शन ही आपका ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? देखिए, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से जो पहला सम्मेलन हुआ था पर्यावरण को लेकर के, जैसे अभी मैंने बताया था आपको शिखर सम्मेलन बोलते हैं, वो कहाँ हुआ था? दोस्तों, ये हुआ था स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम आपको बताना चाहूँगा ये है स्वीडन में। कहाँ है? स्वीडन में है। तो स्वीडन में स्टॉकहोम में पहला जो है पर्यावरण को लेकर के सम्मेलन हुआ था। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था 1945 में। और चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। और भारत भी जो है इसका सदस्य कब बना था? 1945 में ही बना था। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस घोषित कर दिया गया है? तो देखिए, वैसे तो अपने यहाँ जो है गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, शास्त्री जयंती भी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो 2 अक्टूबर को घोषित किया गया वो किया गया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि जो गांधी जी थे वो अहिंसावादी थे, और इसी को लेकर के जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस से घोषित किया गया है। चलिए, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन था? कि देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे वो थे त्रिगवेली, और इस समय जो हैं वो कौन हैं? एंटोनियो गुटरेस। इस समय वर्तमान में है एंटोनियो गुटरेस। कहाँ के हैं ये? पुर्तगाल के हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के। और जो सबसे पहले थे वो कौन थे? त्रिगवेली थे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति जो है, देखिए ये सभी अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, महासभा भी है, प्रन्यास परिषद भी है, सुरक्षा परिषद भी है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भी है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के साथ साथ और ये जो है आपका सुरक्षा परिषद और सचिवालय भी है। लेकिन जो महासचिव की नियुक्ति की जाती है वो महासभा के द्वारा की जाती है। हालांकि इसमें जो है सदस्य देशों की वो संस्तुति भी होती है, लेकिन इसकी नियुक्ति जो की जाती है वो महासभा के द्वारा ही की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 25 क्वेश्चन है, 25 के 25 ऐसे धुआंधार क्वेश्चन है कि जो हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते रहते हैं, तो इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कितनी अवधि तक अपने पद पर कार्य कर सकता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है वो 5 वर्ष तक अपनी अवधि पर कार्य कर सकता है। अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितना है, तो कितना है? 5 वर्ष होता है। देखिए, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं उनका कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा का अध्यक्ष जो होते हैं वो कितने के लिए चुने जाते हैं? 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चलिए देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो देखिए, वर्ष में जो यूनाइटेड नेशन की जो बैठक होती है वो 1 बार होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा, सीधा सा क्वेश्चन है। चलिए, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह कैसा है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह है मैं आपको बता दूं, ये जो प्रतीक चिन्ह है राष्ट्रीय ध्वज है।
राष्ट्रीय ध्वज जो है वो हल्के नीले रंग का है। कैसा है? हल्के नीले रंग का है। और उस पर जो है सफ़ेद रंग से चिन्ह बना हुआ है, जिसमें दो बक्राकार शाखाएं हैं। किसकी शाखाएं हैं? जैतून की शाखाएं। और इनके बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है। ये जो है वो है राष्ट्रीय ध्वज संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो देखिए, हल्के नीले आधार पर ये सफ़ेद रंग से बना हुआ है। तो हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। और कभी आपसे पूछा जाए कि इसमें किस पेड़ की शाखाओं का जो है बक्राकार शाखाएं हैं, तो वो है जैतून की। काय की हैं? जैतून की। ध्यान रखिएगा, जैतून। और इसमें जो चिन्ह बना है, जो चित्र बना है बीच में, वो काय का बना है? विश्व का मानचित्र बना है। विश्व का मानचित्र बना है। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? अभी अभी मैंने आपको बताया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अध्यक्ष होता है वो 1 वर्ष के लिए चुना जाता है, और जो महासचिव होता है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया था, फिर वही चीज़ आ गई। ये क्वेश्चन कई बार कई तरीके से पूछा जाता रहता है। रूस का फेस, रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, तो कितने हो गए? 5। इसका मतलब स्थायी देशों के सदस्य कितने हैं? स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये दो क्वेश्चन जो है दोस्तों रिपीट हो गया है। अभी अभी मैंने आपको बताया था, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा के द्वारा की जाती है। चलिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताना चाहिए था, और सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, हालांकि मैंने पहले आपको बता दिया था, ये क्वेश्चन सामने नहीं आया था। मैंने अभी आपको बताया था कि 24 अक्टूबर 1945 को, मैंने अभी जब वहाँ पर बताया था कि भारत जो है इसका सदस्य कब बना, तो मैंने बताया था कि 1945 में ही भारत सदस्य बन गया था, और स्थापना भी जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो यहाँ पर जो है 24 अक्टूबर 1945 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये थे 25 क्वेश्चन, आपके धुआंधार क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, लगातार सीरीज़ में आते रहते हैं। इन्हें आप पूरी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों जो है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं, अगर आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो है जीएस का फिर और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।